नमस्ते, खम्मा गणिस एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और अभी ये मेरा नेक्स्ट डे है दिल्ली जाने के बाद। तो अभी हम गए थे घूमने क्योंकि पूरा दिन घर में रहकर बोर भी हो गए थे। तो बच्चों ने कहा मम्मी कुछ घुमाने ले चलो। तो यहाँ पर मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पर आए, मतलब इस जगह का तो मुझे पता भी नहीं था। ये मैंने यूट्यूब से देखी थी जगह, तब मुझे पता चला। तो अभी हम इसमें आ गए हैं और ये मेरे को तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 7-8 साल पहले गई थी मैं दिल्ली, उसके बाद अब आई हूँ। बच्चे भी बहुत मेरे छोटे थे तब मैं लेके गई थी इनको। तो इनके लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही समझो दिल्ली का, क्योंकि उनको छोटेपन में तो कुछ याद भी नहीं था। तो अभी ये अच्छे से दिल्ली में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और याद मेमोरी रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं इनको यहाँ लेके आ गई थी। तो ये बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत ही और अब दिल्ली में इतनी जगह हो गई है घूमने फिरने की, मगर यही है कि बहुत दूर दूर पड़ जाता है, तो वहाँ आना जाना उसमें बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है। तो अभी हम आ गए थे इस गार्डन में और यहाँ हमारी टिकट लगी थी पर पर्सन 100 रुपये। तो हम 100 था या 50 ऐसे कुछ लगा था हमारा, हाँ 50 था, 50 रुपये पर पर्सन लगा था। छोटे बच्चों का नहीं था, 3 बच्चों का नहीं लिया था, बाकी हमारे बड़े बड़ों का था। तो यहाँ पर बच्चों के खेलने के झूले वगैरह भी था। और यहाँ एक फाउंटेन शो होता है शाम के टाइम, 2 बार होता है। तो हम जिस टाइम आए थे उस टाइम चल रहा था वो, और एक अभी थोड़ा सा लेट होगा। तो हमने दोनों ही देख लिए थे और बहुत ही अच्छी जगह है बच्चों के लिए यहाँ पर। और बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है। और थोड़ी सी दिक्कत यहाँ हुई कि हमारे पास पानी की बोतल थी वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे भी हम सब थोड़ा थोड़ा भी करके पीते, तो भी 2 बोतल लेके आए थे, दोनों ही ख़त्म हो गई थी। और बच्चों को तो देखो प्यास लगती ही है, तो बस उससे थोड़ी सी दिक्कत हुई, नहीं तो और कोई भी दिक्कत नहीं थी। और हमने आते ही यहाँ पर पहले पेट पूजा कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था बच्चे फिर अंदर जाने के बाद, इस पार्क में जाने के बाद, क्योंकि यहाँ कोई कैंटीन वगैरह तो था नहीं, तो हमने बाहर से ही इनको बच्चों को कचौरी वगैरह खिला दी थी, ताकि ये आराम से अंदर जाने के बाद भूख के लिए परेशान नहीं होवे। तो यहाँ पर ये शाम होने लग गई थी और मैं यहाँ बैठ के थोड़ी सी क्लिप ले रही थी। अब बच्चे तो अपने खेलने में मज़े कर रहे थे, तो मैं अकेली बैठी बैठी बोर तो नहीं हो रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। मगर मैंने कहा चलो फ़ोटो वगैरह कुछ क्लिक वगैरह कर लेते हैं। तो बच्चों की थोड़ी वीडियो बनाई मैंने, और कुछ थोड़ी सी मेरी बनाई। यहाँ पे मिष्टी ऊपर चढ़ी हुई है, और ये थोड़ी देर पहले इतनी बीमार जैसी हो रही थी, और यहाँ आने के बाद ये इतना एंजॉय कर रही है ना। और दक्ष और मिष्टी दोनों की तबीयत तो ख़राब थी, मगर यहाँ आने के बाद दोनों ही भूल गए कि उनकी तबीयत भी ख़राब है। और सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो मेरा मेन मकसद तो पूरा ही हो चुका था, क्योंकि मेरा यही था कि बच्चों को घुमा लाऊं, तो थोड़ा इनकी जो बोरियत थी वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये शाम, क्योंकि हम बहुत उजाले में आए थे और अब अंधेरा ही हो चला है। तो यहाँ पर ये शो शुरू हो गया है फाउंटेन वाला, और यहाँ इतने मतलब इतने अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे ना, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैं तो यहाँ एक जगह जाके बैठ गई थी। ये देखिए बच्चा कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे बच्चों को तो खैर ऐसा नाचने कूदने का कोई शौक था नहीं, मगर मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो मैं तो यहाँ एक जगह जाके बैठ गई थी और दूर से इसको देख रही थी, क्योंकि गानों के साथ जो फव्वारे चलते हैं ना, बहुत ही अच्छा सीन लगता है यहाँ पर। तो मैं तो यहाँ पे बैठ के और आराम से अपना एंजॉय भी कर रही थी। मगर यहाँ इतने मच्छर थे, क्योंकि खुला एरिया है और पानी भी है, तो मच्छर तो होने ही थे। तो बस वही दिक्कत थी। और बच्चों को तो मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं था इन्हें देखने में, मेरे को ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। बच्चे तो अपना खेलने के लिए एंजॉय कर रहे थे वहाँ झूले वगैरह पे। तो मैं यहाँ पर अपने ये सिर्फ देख रही थी, और पानी और घास और इतनी हरियाली, कोई कह नहीं सकता कि दिल्ली में इतनी सुंदर जगह। वैसे दिल्ली अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, मैं जिस टाइम आई थी उसके बाद से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। और बहुत कई कई जगह तो बहुत ही अच्छी सुंदरता हो गई है, ग्रीनरी हो गई है। और कुछ जगह तो है अभी जहाँ इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर ये देखिए ये एक पुल बना हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, पकड़ के चढ़ते हैं ना, मुझे याद ही नहीं आ रहा है नाम। तो बच्चे यहाँ पे पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ भी रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि अंधेरा हो चला था, तो कोई पत्थर वगैरह पैर में न लग जाए, क्योंकि अंधेरे में दिख भी नहीं रहा था। लाइटें थी मगर इतना क्लियर यहाँ पर उजाला नहीं था जहाँ पर ये बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ से फिर मैंने इनको 2-3 बार कहा, क्योंकि अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था और भूख भी लगने लग गई थी। तो मैंने इनको कहा चलो
घर चलते हैं, तो ये मतलब निकलने के लिए भी राज़ी नहीं हो रहे थे। ये देखिए, ये ऋषि को तो इतना मज़ा आ गया, उसको तो लटकने के लिए चीज़ें मिल गई थी यहाँ पे। तो बस यहाँ पर ये मेरे कुक्कू है, बड़ी वाली भतीजी, ये कहीं भी नहीं निकलती है घर से बाहर, बिल्कुल नहीं जाती है, सिर्फ स्कूल, स्कूल से घर। तो आज ये भी है, इसको भी मैं ज़बरदस्ती कह के लाई हूँ, बहुत ज़्यादा कहने के बाद ये निकली है घर से। और क्योंकि हम साथ थे तो इसलिए, नहीं तो ये वैसे किसी के भी साथ नहीं जाती है। तो अभी हम चले गए थे वापस घर की तरफ, और ये देखिए दिल्ली की बसें, और इतनी शानदार बसें थी ना, बिल्कुल एसी बसें थी, और टिकट क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ का तो फ्री ही था। और अभी मैं, ये है नेक्स्ट डे का, तो ये मेरी फ्रेंड है पूनम, और इससे मैं बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। इससे क्या, मैं सबसे ही बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। तो इसने मुझे बहुत बोला कि तू मेरे घर आ, मेरे घर आ, तो मैं फाइनली इसके घर आ ही गई हूँ। तो यहाँ पर पूनम ने मेरे लिए थोड़ी सी सेवा खातिरदारी करी मेरी, और मैं वैसे खाना वगैरह खा के ही आई थी, मगर ये माने ही नहीं बिल्कुल। आते ही इसने चाय नाश्ता फटाफट तैयार कर दिया, और थोड़ी देर में ही इसने खाना भी बना दिया था। खाना वैसे सब्जी वगैरह बना के रखी थी पनीर की, और फिर बाद में इसने रोटी वगैरह सेक ली थी। मैंने इतना मना किया इसको, मैंने कहा मेरे को भूख नहीं है, मगर तो ही इसने ज़बरदस्ती ला ला के कभी क्या कभी क्या, खिलाई पिलाई बहुत अच्छी करी पूनम ने। तो यहाँ पर हम दोनों अपने बचपन की इतनी सारी बातें करी हमने, अपने क्लास की, अपने स्कूल टाइम की बहुत सारी, अपने फ्रेंड्स की बहुत सारी गपशप करी, और यहाँ पर कुछ फ़ोटो वगैरह भी क्लिक्स करी। और इसने कुछ फ़ोटो हमारी जो स्कूल टाइम की फ़ोटो थी ना, तो उनके साथ अच्छे से मैच करके इतने अच्छे अच्छे इसने व्हाट्सएप पे फ़ोटोएँ डाली थी, बहुत ही अच्छी। मेरे पास वो फ़ोटो होती थी, मैं भी इसमें लगा लेती, मगर अभी मेरे को याद आया, ये वीडियो मैं देख रही हूँ ना, तब मुझे याद आ रहा है कि मुझे पूनम से फ़ोटो लेनी चाहिए थी। तो चलिए कोई बात नहीं। और हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। ये पूनम अभी क्या जॉब वगैरह कर रही है, तो ये भी अपनी फैमिली के साथ है, बच्चे हैं दो इसके, और ये खुद जॉब कर रही है। तो यहाँ से हम चले मेट्रो, मेट्रो में भी बहुत इतना अच्छा लगा ना, मेरे तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेट्रो का, और फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ की बसों का। और इतने ही मतलब जाने आने की इतनी अच्छी सुविधा है ना, अकेले भी हम अगर निकल जाते हैं ना, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं लगती, क्योंकि फटाफट मेट्रो से तो वैसे भी पता ही नहीं चलता, मतलब पलक झपकती है, ऐसे लगता है स्टेशन आ गया। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ये मेरे 2 दिन के मिला के एक ब्लॉग बनाया, तो आगे भी मैं शेयर करूँगी। छोटी छोटी क्लिप्स ही बनाई थी मैंने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वहाँ पर मेरे को पता नहीं क्यों मतलब इच्छा तो हो रही थी, मगर पता नहीं क्यों अंदर से एक फील नहीं आता कि मैं शूट करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का ये व्लॉग यहीं तक है, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।